विपुल, उठ जा बेटा। तेरा रियाज का समय हो गया है। राजू भी अभी आता होगा। जी माँ, देखो ना माँ, गर्मी इतनी बढ़ गई है और ऊपर से और रात भर बिजली ना होने के कारण मुझे नींद भी नहीं आई। बेटा, उठकर नहा ले। नहाए बिना सरस्वती जी का रियाज नहीं करते। माँ, टंकी में पानी है क्या? देख तो साहबजादे को, उन्हें नहाने की पानी की पड़ी है। देश की क्या हालत है उस बात की खबर है तुम्हें? हर साल गांव और शहर में पानी की कमी महसूस हो रही है। साफ पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। वो तो शुक्र मानो, सरकार और कलेक्टर जी का के हमारा गांव सुरक्षित है। माँ, तुम भी ना सुबह सुबह क्या बात लेकर बैठ गई हो? अरे जाना नहाने को। हमारा गांव पर कोई आस नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो। हे, देखा देखा, इससे कहते हैं लापरवाही। माँ, ये गीता दिखाई नहीं दे रही है। आज तो कॉलेज बंद है। ये सुबह सुबह गई कहाँ? मंदिर गई हैं। बस अभी आती होगी। अब तुम जल्दी से नहा लो। नहाए बिना रियाज नहीं करते, ये सरस्वती का वरदान होती है। नहा लो। ठीक है माँ। मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोने उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, नाना नानी 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 नानी, मेरे देश की धरती। विपुल, अरे ओ विपुल, अरे राजू, चाची, विपुल कहाँ है? हमारे साहबजादे अभी तक नहा रही हैं। अच्छा बेटा, तू बैठ, मैं चाय नाश्ता लाती नहीं नहीं चाची, मैं कुछ नहीं लूंगा। बस आज मन लगा के रियाज करने का इरादा है। चाची, हाँ? गर्म पानी मिलेगा क्या? सोचा हूँ कि थोड़ा सा गला साफ कर लो। क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। हाँ ठीक है। सावन भी तो जाए पिहरवा। लो। हाँ।
गीता, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गई। मैं काम से दुकान जा रही हूँ। सब्जी काट रखी है, तुम खाना तैयार कर देना। हाँ ठीक है माँ। राजू, तुम बैठो। कैसी हो तुम? हम अभी रिवाज शुरू करने जा रहे थे, तुम भी आकर साथ बैठो। मुझे घर के काम खत्म करने हैं। आप कुछ लेंगे? चाय, नाश्ता? अगर आप नाश्ता देंगे तो हम जरूर लेंगे। ठीक है, आप बैठिए, मैं लाती हूँ। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे राजू, तू आ गया। हाँ, कब से तेरा राह देख रहा हूँ और तू है कि नहाने में व्यस्त है। चल अंदर चल। चल। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन में थी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ला। गीता, तू बैठ। हमने एक नया गाना लिखा है, सुनोगी? हाँ हाँ जरूर, सुनाइए ना। हाँ, मुझे पानी बहने की आवाज सुनाई दे रहा है रसोई घर से। कहीं आप? हाँ? मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, मैं सब्जी साफ कर रही थी, अभी आई। अब कैसी तबीयत है बेटा?
सब ठीक हो जाएगा बेटा। दर्द कम ही नहीं हो रहा है। बाबा डॉक्टर के पास गया है ना, ठीक हो जाएगा। माँ मैं ठीक हो जाऊंगा ना? हाँ बेटा बिल्कुल। अच्छा बेटा तुम अभी सो जाओ, मैं पानी लेके आती हूँ पीने के लिए। बाबा अभी आते ही होंगे। हाँ पिताजी अभी तक माँ क्यों नहीं आई है? तुम सो जा बेटा, माँ भी आती ही होंगी। मैं आ गई बेटा। आगे आप क्या कहा डॉक्टर साहब ने? आप चुप क्यों है, बताइए ना क्या कहा डॉक्टर साहब ने? क्या बताऊं, कुछ नहीं कहा। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं कहा? सच सच बताइए ना, हुआ क्या है? कहा ना कुछ नहीं कहा। बताइए तो सही, आप क्या हुआ है? क्या कहूँ, यही कि हमारी बेटी की इस हालत की जिम्मेदार हम हैं। पानी की तरफ सावधानी बरतना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तुम्हें पता है पास की गांव में कितनी तंगी फैली है? आज सुबह माँ भी इसी बातों पर लेक्चर दे रही थी। क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? मैं खाना बना रही थी, लेकिन अचानक पानी का आना बंद हो गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ समय इंतजार करो, शायद कलेक्टर साहब पानी का काम करवा रहे होंगे। लेकिन हम लोगों ने पानी भी भर के नहीं रखा, अभी सारे काम रुक जाएंगे। अगर शाम तक पानी ना आए तो पास की नदी से गंदा पानी लाना पड़ेगा। अरे शांत हो जाओ, 1-1.5 घंटे में पानी आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा इसके इस हालत का कारण तालाब का गंदा पानी है। क्या कहा? तालाब का गंदा पानी? हाँ, उन्होंने बताया कि हम लोगों के लापरवाही के वजह से तालाब का पानी गंदा होता है और उसी गंदे पानी के कारण कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारियां? हाँ, अलग अलग तरह की बीमारियां। हे भगवान, ये हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दे मेरी बच्ची, हमें माफ कर दे। अपने आप को संभाल कमला, अपने आप को संभाल। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? अरे सुन तो, कमला 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 कमला। अचानक तुम्हें क्या हो गया है? 1 मिनट रुकिए। अब इसका क्या करोगे तुम? ये क्या क्या तुमने? घर में तो इतना ही पानी था, अब हम पिएंगे क्या? कोई नहीं, मैं लीला दीदी से थोड़ा सा लेके आऊंगी आज के लिए। आप जरा चंदा का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो।
सिर्फ डीडी किसान पर। भाभी जी, क्या बात है? आप भी पानी बंद होने के कारण परेशान है क्या? मनोहर जी आइए। हाँ। आइए। बात सिर्फ हमारे घर की नहीं है मनोहर जी, पूरे गांव की है। इस बार गांव की फसल पानी कम होने के कारण ज्यादा अच्छी नहीं हुई। बैठिए। बस इतना ही नहीं माँ, घर में पीने के पानी भी ज्यादा नहीं बचा है। बेटी, आज सुबह से पूरे गांव की यही हाल है। रुको, ये तो मनोहर चाचा की आवाज है। शुक्र करो कि खाना पकाने के लिए घर में थोड़ा सा पानी है। राजू, चल चल। पर अचानक से ऐसे तंगी कैसे मच गई? सरकार ने तो सारी सुविधाएं दी है हमारे गांव को। इस बार बारिश कम हुई, इसका अंदाजा था मुझे, लेकिन नौबत यहाँ तक आ पहुँचेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब इस मुसीबत का हल क्या है चाचा जी? दीदी, दीदी। अरे कमला, तुम आओ, बैठो। जी। क्या हुआ कमला, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अब क्या बताओ दीदी, सब ठीक ठाक है ना? मेरी बच्ची है ना, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर ने इसका कारण तालाब का दूषित पानी कहा है। क्या? अब कैसी है चंदा? पहले से बेहतर है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। हो जाएगी, लेकिन एक घड़ा लेकर तुम कहाँ घूम रही हो? अरे हाँ, बातों बातों में मैं तो बोलना भूल ही गई। क्या? दीदी, थोड़ा पानी मिलेगा? मैं गुस्से से अपनी घर की सारी पानी फेंक दी। क्या? पानी? देखो ना कमला, हमारे यहाँ आज पानी आया ही नहीं, खत्म हो गया सब। अच्छा। रुको, मेरे घर में कल का कुछ पानी बचा है, वो लेकर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रुको कमला, मैं गीता को कहती हूँ। गीता, भाभी के लिए चारा पानी बाल्टी में ले आओ तो। जी माँ, अभी लाई। ये तो हद ही हो गई। अब हमें पानी के लिए भी तरसना होगा। हाँ, आज मुखिया जी को बताते हैं, शायद कोई हल हो। आज उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया है, उनके पास जरूर कोई हल होगा। पानी का महत्व हमें आज समझ में आ रहा है। पहले जब हम अखबार में पढ़ते थे किसानों ने पानी के कमी के कारण जान दे दी, तो हमें समझ में नहीं आती थी। पर अब ये क्या कह रहे हो तुम? आप चिंतित ना हो, हम अपनी जान तो नहीं देंगे, पर हमें चिंता है उन हजारों किसानों की जिनकी रोजी रोटी उनकी खेत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हम पाइप के द्वारा पानी जमा करेंगे और इस पानी को, जो वर्षा का पानी होगा, इसे हम इस पाइप के द्वारा यहाँ फिल्टर टैंक में रखेंगे और इसे फिल्टर टैंक में इसे फिल्टर करके इस पानी को हम इस पाइप के द्वारा यहाँ कलेक्शन टैंक में रखेंगे और इसके बाद इस कलेक्शन टैंक से इसे हम घर घर तक पहुँचाएंगे, जो कि आप